बताया जा रहा है कि जो आज जो सऊदी अरब को गरिया रहा है, इसी सऊदी अरब ने इसे जो है 1000 कोड़े मारे थे। हमने भी देखा है 1000 कोड़े इसको पड़े हैं। 1000 कोड़े पड़े हैं दोस्तों, और इसीलिए आज ये कह रहा है कि भाई जो अरब है वो सऊदियों के बाप का नहीं है। शायद कोड़ों का दर्द अभी भी 2015 की बात है दोस्तों। वो अगर सही नीतियाँ होती पाकिस्तान की तो आज वो आटे को तरस थोड़ी रहा होता। भाई जब आप कब्रें आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, जाहिर सी बात है। और सऊदी अरब का कानून कितना कठोर है। भाई इस्लाम का इतिहास ये कहता है कि सऊदी अरब में जब तेल नहीं निकला था उस समय केवल एक ही कमाई थी वहाँ पे, वो थी काबा। दोस्तों इसके अलावा हमें एक और ट्वीट देखने को मिला इस घटना पर। इसमें एक अरब का व्यक्ति लिख रहा है कि हम लोग अब मंदिर भी जाएंगे, वो भी हम जब दौरा करेंगे, हमारे यहाँ के जब नेता आएंगे इस बार भारत, वो राम मंदिर जाएंगे जो कि अयोध्या में बन रहा है। जब से भारत का प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब में मदीना के अंदर पहुंचा है, तब से और किसी को तो दर्द नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है। वही पाकिस्तान जो आजकल आटे को तरस रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा आप इस पाक सुरक्षा सलाहकार से लगा सकते हैं। देखिए किस तरह बौखलाया हुआ है, ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। अब देख रहे हैं ये कह रहा है कि सिख और जो हिंदू हैं वो गंदे मूर्तियों की पूजा करते हैं, मुशरिक हैं, और पूरी तरह से हिंदुओं और सिखों को बेइज्जत कर रहा है। और ये कह रहा है कि अब जो मस्जिद है, जो मदीना है या जो मक्का है, वो सिर्फ सऊदियों के बाप का तो नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का भी है। हाँ, तो क्या ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम हैं संसार भर में सबका है, यानी कुल मिलाकर के जितने भी कन्वर्ट हुए हैं वो भी उनका भी है। लेकिन इनकी बौखलाहट का ये बौखलाए क्यों हुए हैं? बौखलाने का एक कारण हमारी समझ से यही है कि जो ये यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वैसा वो कर नहीं रहे, सेकुलरिज्म निभा रहे हैं पूरी सऊदी वाले, और वो इनको रास नहीं आ रहा है। इस वजह से ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों आप, इसमें यह शेख लिख रहा है, वी कन्वर्टेड यू फॉर चीप लेबर, डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक अस, यानी हमने तुमको सस्ती मजदूरी के लिए कन्वर्ट करा है, हमारे जैसे बनने की एक्टिंग ना करो। मतलब तो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि जो अरब है वो सऊदियों के बाप का नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, हमने तुमको सिर्फ मजदूरी के लिए कन्वर्ट किया है। तो बड़ी बेइज्जती हो गई। भाई इस्लाम का इतिहास ये कहता है कि सऊदी अरब में जब तेल नहीं निकला था उस समय केवल एक ही कमाई थी वहाँ पे, वो थी काबा। जहाँ यहाँ से जो लोग जाते थे काबा में दर्शन करने के लिए जाते होंगे, जो भी हो इतिहास उसका, मंदिर हो या पहले से ही मस्जिद हो, ये तो हम नहीं जा रहे उस पर, लेकिन लोग जो जाते थे उसी से कमाई होती थी सऊदी अरब की, क्योंकि वहाँ तेल नहीं था उस टाइम, नहीं था उस समय। तो इस्लाम फैलाया ही इसलिए ज़्यादा गया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काबा आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की कमाई हो। तो उन्होंने यही सोच रही उनकी, इसीलिए उन्होंने दुनिया में इसका विस्तार किया। इसका आधुनिक रूप आप यूएई को देख सकते हैं। हाँ। कि यूएई अपने यहाँ टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया और जो सारी बिल्डिंग्स बनी हुई वहाँ का आर्किटेक्चर है। हाँ। क्योंकि उसकी मेन कमाई जो है टूरिज्म ही है। हाँ। शायद अब सऊदी अरब भी यही करना चाह रहा है। सऊदी अरब भी यही करना चाह रहा है, और पहले उसकी कमाई काबा थी, इसलिए जो है काबा की वजह से उसने इस्लाम फैलाया। अब ये है कि वो सोच रहा है कि अब इससे भी ज़्यादा अलग से कमाई हो सकती है, इसलिए वो जो है नए शहर विस्तार कर रहा है, और इसके अलावा एक दूसरा काबा की ही नकल, एक नया काबा बन रहा है जो सिर्फ टूरिज्म के लिए होगा, जिसमें सभी धर्म के लोग आएंगे, मतलब सभी पूरी दुनिया आ सकती है वहाँ पे। तो ये सब केवल टूरिज्म के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई तुम अपने यहाँ से हिंदू और सिख गंदे हैं। भाई जाहिर सी बात है कि हिंदू ही मेजॉरिटी में है इस्लाम के बाद, क्रिश्चियन और उसके बाद हिंदू आते हैं, फिर सिख हैं। ये तो बता रहे गंदे हैं, तो वहाँ मदीना कैसे लेके चलेंगे? पाकिस्तान वालों का कहना ही क्या, अगर 4-5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो इनके सबके पूर्वज हिंदू ही थे,
लेकिन ये गंदा कह करके उनको भी अपने पूर्वजों को ही गंदा कह रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अगर देखा जाए, पाकिस्तान की सलाह मानने वाला आज कौन है? वो अगर सही नीतियाँ होती पाकिस्तान की तो आज वो आटे को तरस थोड़ी रहा होता। पाकिस्तान खुद ही अपने आप में कट्टरता की वजह से ही आज देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ भारत से अलग हुए थे। हालांकि बांग्लादेश तो और बाद में अलग हुआ पाकिस्तान से, पहले वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन आज देखिए बांग्लादेश कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो पाकिस्तान केवल अपनी कट्टरता की वजह से पिस रहा है और ये ऐसे ही पिसता रहेगा। लेकिन जो पाक सुरक्षा सलाहकार है, इस पर जब हमने रिसर्च की तो हमें एक आर्टिकल मिला, बताया जा रहा है कि आज जो सऊदी अरब को गरिया रहा है, इसी सऊदी अरब ने इसे जो है 1000 कोड़े मारे थे। हमने भी देखा है 1000 कोड़े इसको पड़े हैं। 1000 कोड़े पड़े हैं दोस्तों। और इसीलिए आज ये कह रहा है कि भाई जो अरब है वो सऊदियों के बाप का नहीं है। शायद ये कोड़ों का दर्द अभी भी 2015 की बात है दोस्तों। ये जो जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, इस शख्स को 1000 कोड़े पड़े हैं, वो भी सऊदियों ने मारे थे इसको। शायद यही दर्द अभी भी निकल नहीं पा रहा है। ये भी दर्द हो सकता है, इस वजह से कह रहा हो। और शायद इसको नहीं घुसने दिया वहां पर, लेकिन हिंदुओं को बाकायदा घुसा रहे हैं अपने यहाँ। ये शायद इसको दिक्कत है। और ये पाक बोल रहा है, इस पे कह रहा है कि भाई हमारा पाकिस्तान तो पाक है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि हिंदू और सिख तो और सब मुशरिक जो है ये सब गंदे हैं, ये गंदी मूर्तियों की पूजा करते हैं। और मतलब पूरी तरीके से बता दिया ये सब गंदे हैं। पाकिस्तान कितना साफ है? पाकिस्तान को क्या कहें, अब उनकी साफ नीयत देखिए कि अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि वहाँ के जो कब्रें हैं उस पे जालीदार यहाँ लगे हुए थे। वहाँ पर तो पूरी तरीके से उसको लॉक किया गया था। हाँ, मुर्दे भी सुरक्षित नहीं। और मुर्दों की क्या दोस्तों एक और बात यहाँ पे बता दें, अभी जब ये बहस चल रही थी तो जो सऊदी अरब के लोग हैं, जब इन्होंने ट्रोल करना शुरू कहा कि भाई वो जो सास भी कभी बहू थी कि तुलसी वहाँ पर समोसे बेचने नहीं गई थी, मेहरम उतरवाने गई थी, मतलब स्मृति ईरानी को कह रही थी। तो एक शेख था, वो शायद ईरान का था या फिर सऊदी अरब का, ये मुझे ज्ञात नहीं है। वो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्वीट लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए वो क्या लिख रहा है कि तुम सालों जो हो वो डॉल्फिन के साथ करते हो। ये डॉल्फिन के साथ करने वाले, ये आज जिनके देश का नाम भी पाकिस्तान है, ये पाक और जो स्वच्छता का ज्ञान दे रहे हैं, अपने आप को बहुत पाक बता रहे हैं, यही है इनका पाक वाला पाकिस्तान। कहें इनके मौलाना कैसे कैसे बयान देते हैं, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। कहते हैं कि बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, आप वीडियो देखिए पहले। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। और कहते हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं, बहुत अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर। अल्लाह की नेमत है, जहाँ सेकुलरिज्म का पालन किया जा रहा है वहाँ पे अल्लाह की नेमत दिखाई दे रही है। और ये लोग पूरी तरीके से सुबह शाम रट्टा मारे पड़े हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल इस्लाम के बिल्कुल एकदम मान के चल रहे हैं, बिल्कुल कहीं से भी हम अलग नहीं हैं, पूरे ईमान वाले हैं। इसने तो ये भी ये जो सुरक्षा सलाहकार है ये कह रहा है कि यहाँ से जो एम्बेसडर है सऊदी अरब का पाकिस्तान में, कह रहे हैं उसको तलब करो और उसको यहाँ से भगा दो, जैसे फ्रांस वाला केस हुआ था। क्या इतनी हिम्मत है पाकिस्तान में? अगर इतना कर दे पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से डूबेगा, क्योंकि अभी जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है कर्जा, हाँ वो भी चला जाएगा। अभी तो पहले से ही पिटा हुआ बैठा है। दोस्तों इसी तरीके से कई और ट्वीट आए यहाँ पर, जब इसके जैसे तमाम पाकिस्तानी ट्विटर पर बाकायदा MBS को ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने कहर बरसेगा अल्लाह का मोहम्मद बिन सलमान पे ही लिखा हुआ है। इतना तक कहा है कि गाजा की तरीके से आपके ऊपर बम बरसेंगे, बीमारियां आएंगी, और जब बम बरसेंगे तो कोई तुमको बचाने नहीं आएगा, पाकिस्तान जाएगा बचाने। इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। दोस्तों यहाँ पे लाइट चली गई है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ कंटिन्यू। यानी इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो वो धमकी दे रहा है कि सारे मुस्लिम देश मिल करके सऊदी पे हमला कर देंगे और बम बरसाएंगे, या तो एक ये कारण हो सकता है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि नहीं, अल्लाह की तरफ से ही कोई ऊपर से बम बरसेंगे, भाई हो सकता है। लेकिन ये जब बातें कही गई हैं तो इस पर भी एक अरब के ही उसका ट्वीट आया है कि वो कह रहा है कि
तुम्हारे पूर्वजों ने, यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्वीट देखिए, कह रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम को अपना लिया, हमने तुमको अरबी नाम दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुस्लिम हो गए, हमारी तरह बनने की कोशिश मत करो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। ये कह रहा है अरबी इंसान, और ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम जगत को आ जाना चाहिए सऊदी अरब के खिलाफ। ये सारी बड़ी बड़ी टींगे मारी जा रही हैं यहाँ पर। पाकिस्तान तुर्की जैसा बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हम इस्लाम के जो है खलीफा हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। भाई जब आप कब्रें आपके यहाँ सुरक्षित नहीं हैं जाहिर सी बात है, और सऊदी अरब का कानून कितना कठोर है, वहाँ पर तो भाई आपके यहाँ कब्रें नहीं सुरक्षित हैं, और वहाँ पर आपका वॉलेट गिर जाता है, कहा जाता है वो भी कोई नहीं चोरी करता, तो भाई तुम कहाँ से पाक हो गए? असली पाक तो वही है, सिर्फ नाम पाकिस्तान रखने से कोई पाक तो हो नहीं जाता है। आप कैसे इस्लाम के खलीफा बनेंगे जब आप इस्लाम को ही नहीं मानते? जो असली इस्लाम वाले हैं, आप ईरान को ले लीजिए, ईरान ने अभी ऐसा वीज़ा हटा दिया इंडिया के लिए, देखी होगी न्यूज़ आपने, है ना। ईरान और भारत के अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब के तो है ही, अभी हाल ही में यूएई भी आया था इंडिया। जितने असली इस्लाम वाले सबके भारत के साथ अच्छे मतलब वो इस्लाम को मानते हैं वो। अब भाई आप कौन सा मानते हैं? ये क्या पढ़ रहे हैं भाई? ये वही तो नहीं ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं जो किसी मौलाना ने करके रखा होगा कि भाई केवल वही पढ़ रहे हैं जो यहाँ के वो कक्षा पाँच भी नहीं पास हैं, वो केवल मदरसे में पढ़े हुए मौलाना जो बता रहे हैं अपने पास से, बस वही पढ़ रहे हैं केवल। अजमल कसाब जैसे भारत आया था, उसको भी एक तरीके की कहने को इस्लामी शिक्षा दी गई थी, लेकिन उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मतलब असली इस्लाम जो है वो इस तरह की विचारधारा कतई नहीं फैलाता जो भारत और विशेष तौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो मानते हैं कट्टरता, बाकी नहीं मानते। असली इस्लाम जो पढ़ते हैं वो नहीं मानते। तो इसे हम क्या कहेंगे कि आखिर ये शायद इनको इस्लाम नहीं चला रहा है, इनको मौलाना चला रहे हैं। ये मुल्ला का इस्लाम चल रहा है पाकिस्तान में, जो चल रहा है वो मुल्ला का इस्लाम है, असली इस्लाम नहीं है। जो सऊदी अरब में यूएई में चल रहा है वो इस्लाम नहीं है। ये यहाँ पे मुल्ला का शासन चल रहा है, और जो बता रहा है मौलाना बस वही हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। दोस्तों इसके अलावा हमें एक और ट्वीट देखने को मिला इस घटना पर। इसमें एक अरब का व्यक्ति लिख रहा है कि हम लोग अब मंदिर भी जाएंगे, वो भी हम जब दौरा करेंगे, हमारे यहाँ के जब नेता आएंगे इस बार भारत, वो राम मंदिर जाएंगे जो कि अयोध्या में बन रहा है। तुम लोग मुस्लिम ही नहीं हो, तुम लोग हमारी तरह बनने की कोशिश मत करो। हम इस बार यानी कि अरब और जो अरब के लोग इस बार भारत आएंगे वो राम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। ये कह रहा है अरब का युवा, यानी कि अब अरब के लोग राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे अयोध्या। बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मस्जिद बन रही है उनकी जो क्या कहते हैं अब्दुल करके कुछ क्या नाम, अयोध्या में जो बन रही है, जो अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है वो भी अरब के डिजाइन पर बन रही है दोस्तों, अरब के डिजाइन पे है। और वहाँ पर जो उसकी शिलान्यास के लिए जो आ रहे हैं, जो वहाँ के मस्जिद हरम के जो इमाम हैं वो उसके शिलान्यास के लिए, काबा के इमाम जो है वो वहाँ पे आएंगे, शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और इसी से दोनों देशों का आपसी जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। इसी वजह से अब वो मान रहे हैं कि देखिए उन्होंने अपना राम मंदिर बनाया तो हमारी मस्जिद भी बना रहे हैं। तो ये संदेश गया है, ये संदेश गया है सऊदी अरब में। तो वहाँ के लोग बराबर मान रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप अपनी आस्था का सम्मान करिए और आप जो है हमारी आस्था का सम्मान कर रहे हैं तो हम आपकी आस्था का सम्मान करेंगे। वो इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ वाले लोगों का कहना है कि हम तुम्हारी आस्था का सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन तुमको हमारी आस्था का सम्मान करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं करोगे तो हम जो है फिर आपको जो है ज़बरदस्ती एक हिसाब से फतवा आ जाएगा, धमकियाँ आएंगी। और यहाँ तो और हिंदुओं की छोड़िए, जो मुस्लिम शबनम शेख को लीजिए, रिजवान अहमद को ले लीजिए, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, बाकायदा रो रहे हैं। मतलब अभी ये शबनम शेख का वीडियो थोड़ी सी क्लिप आप देख सकते हैं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ और आज मुझे हो चुके हैं 16 दिन। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं अपने सनातनी भाइयों से नहीं दुखी हूँ, इन जाहिल मौलानाओं से दुखी हूँ। पता है क्यों? मैं सबकी नहीं बात करूँ, एक वीडियो मेरे सामने आया है, उस वीडियो में वो गधा मुझे कहता है कि मैं वैश्या हूँ, मैं धंधे वाली हूँ, मैं आरएसएस की रखेल हूँ। इस तरीके से मुझे नवाज रहा है, वो इस लफ्जों से मुझे नवाज रहा है। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों को इतनी छूट मिल चुकी है कि ये किसी भी महिला पर इतना गंदा लांछन लगाएंगे। ये देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये शबनम शेख भी रो रही है कि इनको एक मौलाना धमकी दे रहा है, किस तरह के वर्ड्स चूज कर रहा है। ये क्या है भाई? मतलब
आप भारत में रह रहे हैं और भारत में जाहिर सी बात है अगर सेकुलरिज्म ना होता तो देश आज़ाद होने के बाद शायद भारत में कोई मुस्लिम ही नहीं रहता। अगर हिंदू कट्टर होते और कट्टर होते, उसके सबसे बड़ा उदाहरण है ये बात यही नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ के नहीं समझ पा रहे हैं, अरब के लोग समझते हैं और जो असली मुस्लिम है वो समझते हैं, इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं मंदिर आएंगे। पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान में करीब 12-13% हिंदू रह गए थे आज़ादी के बाद जब वो अलग हुआ था। आज वहाँ पे 0.1% हिंदू बचा है पाकिस्तान में, जबकि भारत में 2% शायद मुसलमान था उस समय। आज स्थिति यह है कि ये 25% हो गए हैं और हो सकता है, ये तो जनगणना के आंकड़े हैं करीब 2011 के शायद, और मान के चलिए इस समय 2023 चल रहा है, तब से जनगणना बीच में हुई नहीं है, तो हो सकता है कि अब इनकी परसेंटेज बढ़ गया हो सकता है 30 या 40% हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने हिंदुओं को कैसे रखा। आखिर पाकिस्तान के हिंदू कहाँ चले गए? या तो कन्वर्ट हुए या फिर कहीं चले गए, जबकि भारत ने मुसलमानों को ऐसे रखा कि यहाँ उनकी जो है जनसंख्या बढ़ती गई। भारत ने भाईचारा निभाया, हिंदुओं ने भाईचारा निभाया। हिंदुओं ने भाईचारा निभाया, इसी का परिणाम है कि यहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। और यहाँ तो वो बाकायदे कहते हैं कि हम ना तिरंगे को सलामी करेंगे, ना हम वंदे मातरम बोलेंगे, ना हम भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। इसके बावजूद कभी उन पर जो है प्रेस नहीं किया जाता, जबकि वहाँ क्या है कि मंदिरों में मूर्तियाँ तक नहीं बची हैं। नाम भी अपने हिंदू नहीं रख सकते, नाम भी अपने हिंदू नाम नहीं रख सकते, वो मुस्लिम से मिलते जुलते ही नाम रखते हैं वहाँ के लोग। तो ये है कि तो ये एक दिन अपने ही करनी का फल भोग रहा है और आगे भी ये ऐसे ही अपनी भोगेगा। तो दोस्तों, ये हैं पाक सुरक्षा सलाहकार, इनको मारे गए थे 1000 कोड़े। आपको हंसी आ रही, हमें भी हंसी आ रही थी, हम लोग पहले हंस चुके हैं तभी वीडियो बनाया है। आप समझ सकते हैं कि इन कोड़ों का दर्द इस इंसान के मुंह पे दिख रहा है और ऐसा ही दर्द पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। लेकिन उनको कोड़े नहीं पड़े हैं, उनको कोड़ा पड़ा है ये वाला, जहाँ पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जहाँ पर एक युवक विदेश राज्य मंत्री और स्मृति ईरानी जी भी हिंदू परिधान में है। ये विदेश राज्य मंत्री हैं, देखिए इनकी पोशाक देखिए दोस्तों, यहाँ पर धोती पहनी हुई है, भगवा वस्त्र पहने हुए, टीका लगाए हुए हैं। और तो और ये जो IPS अधिकारी आप देख रहे हैं, ये एक कश्मीरी पंडित हैं। अब ये दर्द पाकिस्तान सहित भारत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान ज़्यादा इस दर्द को दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का खलीफा मानता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।